ये उन फ्रेग्रेंसेज में से कुछ है जो मैं दुबई से लेकर आया एंड लिटरली ये 10 on 10 है। मैं ओरिजिनल के साथ आज इनको कंपेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। आज सारे फ्रेग्रेंसेज के बारे में बताऊंगा, क्या प्रोफाइल है, ऑलमोस्ट क्या प्राइस पर लॉन्च होगा और कौन सा आपको ज्यादा सूट करेगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियोज में बहुत ज्यादा बजट ओरिएंटेड चीजों की बात करेंगे और जो आज तक मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया उसको भी हम अनबॉक्स करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप परफ्यूम जो वेस्ट में यूएई में ज्यादा हाइप होता है, वल्कन फ्यू। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और बजट और मेरी पसंद की ओरिएंटेशन से शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यू लॉन्चेस भी हैं, कुछ ऐसे भी जो एग्जिस्ट करते हैं जो यूजुअली सोल्ड आउट रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तुराथी इलेक्ट्रिक, ये मैंने बताया था, ये ब्लू टेलिस्मैन वाला डीएनए को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने कुछ बनाया है एंड ये बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल करता है, ये कॉम्प्लेक्स स्मेल करता है। आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों की फ्रेग्रेंसेज आती है और काफ़ी लेयर्ड फील होता है। इजी टू कैरी है, लाइट है, इन द फेस नहीं है, तो अच्छा डीएनए लगा। मैं इसको 8 to 9 के बीच में आसपास रखूंगा। 8 मैं इसको रेट करता हूँ और इसका जो एस्टिमेटेड बजट है आपके सेलर्स के पास 2500 से 3000 के बीच में आ जाना चाहिए, तो एक अच्छा बाय है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुराथी ब्लू की पुरानी बॉटल से थोड़ा सा ना इसका शेप भी चेंज है, थोड़ा सा मुझे लगता है इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करा गया है, बॉटल थोड़ा और थिक किया गया है। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगले पर चलते हैं। अगला है रेयर रीफ। रेयर रीफ की मैंने बात पिछली वीडियो में की थी। ये पैसिफिक चिल का एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, स्मेल बहुत अच्छा करता है। देखो ऑल्टरनेटिव किसी का भी हो, कितना भी क्लोज हो, बट ऑन इट्स ओन ये बहुत ही बढ़िया स्मेल करता है। आप इस चीज़ से डिसीव हो सकते हो कि ये तो 80% ही क्लोज है, 70% ही क्लोज है और आपका माइंड शायद उस चीज़ को अग्री ना करे इसको खरीदने के लिए, पर ऑन इट्स ओन ये बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है और इसके जैसा ही सपोजिटली स्मेल करने वाला ये एक परफ्यूम है जो अभी आई डोंट नो लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ। दिस इज रेहान पैसिफिक ऑरा और मैंने इसको अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया। मैं लिटरली इस वीडियो को बनाने का वेट कर रहा था कि जब आप सबके साथ बात होगी सामने टू सामने तब मैं इसको अनबॉक्स करूंगा और एक बार कंपेयर करूंगा इससे। जो क्रिएटर्स कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कम क्लोज है, ये ज़्यादा क्लोज है। एक बार देख लेते हैं लोग इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, क्वालिटी को लेकर भी कहते हैं। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस होगा रेहान के किसी परफ्यूम के साथ में। पहले वाला मुझे ऐसा पसंद नहीं आया था, इसकी भी बहुत तारीफ होती है। नाइस, ठीक है। बॉटल कुछ इस तरीके से है, ये सारा डीबॉस्ड है, साइड में ब्रांड नेम है, सामने रेहान पैसिफिक ऑरा। बॉटल ठीक है, गुड क्वालिटी। टेस्टर स्ट्रिप पर एक बार ट्राई करते हैं पैसिफिक ऑरा। नाइस, डीएनए सेम है, डीएनए एग्जैक्टली सेम है। मुझे अभी भी रेयर रीफ ज़्यादा अच्छा लगा। रेयर रीफ मुझे ज़्यादा फ्रूटी लग रहा है, उसकी जो फ्रूट्स की डेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। ये थोड़ा एक्वाटिक और मिंटी नोट्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। अब एक रेयर रीफ को भी ट्राई कर लेते हैं। इसका स्प्रेड भी देख लो, ठीक है। इसका स्प्रेड थोड़ा वाइड है, ये अच्छा आपको ऊपर थ्रो करेगा, ये अच्छा है। जिनको फ्रूटीनेस थोड़ी सी पसंद है, जिंजर के साथ थोड़ी से कैरेमलाइज काइंड ऑफ हल्का सा कैरेमलाइज स्वीट फ्रूट्स भी पसंद है एक्वाटिक नोट्स के साथ में। एक्वाटिक नोट को आप इसका बेस समझो, ऊपर मिंट एंड देन स्वीट फ्रूट्स। रेयर रीफ मेरे लिए, रेयर रीफ पैसिफिक ऑरा मिंट बहुत ज़्यादा है। जिनको मिंट बेस्ड परफ्यूम ज़्यादा पसंद है, तुराथी ब्लू को बहुत प्यार करने वालों को ये पसंद आएगा। मेरे जैसे बंदे जिनको थोड़ी फ्रूटी परफ्यूम पसंद है, थोड़ी सी स्वीटनेस पसंद है, रसासी हवस आइस टाइप की इंक्लिनेशन आपकी ज़्यादा है। अगर आपको हवस आइस और तुराथी में से हवस आइस पसंद है तो आप इसकी तरफ जाना। अगर आपको थोड़े क्रिस्प मिंटी और लाइट परफ्यूम पसंद है तो आप इसकी तरफ जाना। मेरे लिए रेयर रीफ 10 on 10। मैं इसको रेट करूंगा लिटरली 9+ out of 10। जितना आप इसको लगाओगे उतना आप इसको पसंद करोगे, बहुत ही बढ़िया बाय। और इसका एस्टिमेटेड प्राइस मार्केट में जब ये लॉन्च होगा इंडिया में 2500 से 3000 के आसपास, और मुझे लगता है कि तुराथी इलेक्ट्रिक से सस्ता आएगा एंड मुझे ऐसा लगता है पहले आपको ये लेना चाहिए। दिस इज रियली गुड। चलो मूविंग ऑन। अब जो अगला फ्रेग्रेंस है, मैं किसी ऑर्डर में ऐसा सच बता नहीं रहा। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड खदलज। खदलज एक ऐसा ब्रांड था जो मेरे से अभी तक मिस्ड आउट था। मैं जानबूझ के ट्राई नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट खदलज ओरिएंटेड परफ्यूम्स का एकदम से आया, तो मैंने तो भाई थोड़ा अवॉइड करा। मैं कहा अभी इस वेव में नहीं, बाद में कभी। दुबई गया, पर्सनली उनके शोरूम पर गया, विजिट किया और मुझे बहुत बढ़िया लगा। मुझे सारे ही परफ्यूम्स अच्छे लगे। सबसे अच्छी बात मुझे क्वालिटी बहुत शानदार। सो जो ये शिया का शैडो है, ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। जब मैं दुबई में था ये लॉन्च हो रहा था, ठीक है। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव है। दिस इज कैरोलिना हरेरा बैड बॉय कोबाल्ट इलेक्ट्रिक। ये उन महंगे और डिज़ायरेबल एंड गुड लुकिंग परफ्यूम्स में से होते हैं
जो समर्स के अंदर बहुत बढ़िया लगते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते, थोड़े फैंसी होते, तो उनको लगाने का ऐसा दिल नहीं चाहता। मैं भी अभी डॉट्स कनेक्ट कर रहा था कि मैंने आज से इसको कितनी बार लगाया, शायद मैंने 4 या 5 ही बार इसको पूरी वेयरिंग दी है, क्योंकि इतनी खूबसूरत बोतल अगर ख़त्म हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको ये प्रोफाइल पसंद है, आपने ये ट्राई की कुछ चीज़ ट्राई की हुई है, तो शियाका शैडो आपके लिए है। ये एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली इसके जैसा स्मेल करता है। अभी हैंड टू हैंड कंपेयर कर लेते हैं। मेरे को बहुत दिन हो गए, मैंने इस बैड बॉय वाले को नहीं लगाया। ये 150 ml का बॉटल है। यूजुअली इसी के अंदर यहाँ पर इसका स्प्रेयर इनबिल्ट होता है। 150 ml वाले में कैप होती है। स्प्रेयर भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लम बेस्ड परफ्यूम है। थोड़ा वुडी बैकटोन्स भी, बाकी प्लम बेस्ड फ्रेश परफ्यूम है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैरोलिना हरेरा, जेपीजी, यूजुअली ये कंपनियां जो हैं थोड़ी सेक्सी परफ्यूम बनाती, थोड़ी यूथ ओरिएंटेड परफ्यूम बनाती है ज़्यादा। जितने मेरे पास परफ्यूम है थोड़े से इसी टाइप के, थोड़ा डेटिंग टाइप के, थोड़ा यूथ ओरिएंटेशन की तरफ ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्रोफाइल फोकस्ड होती है, कॉम्प्लीमेंट लेने वाली जो ज़्यादा प्रोफाइल्स होती है उस तरह की। बहुत बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस। इसको मैं 10 on 10 ही रेट करूँगा। अगर आपको ओरिजिनल की तरफ जाना है या कभी कभी जैसे पार्कोस वगैरह पर सेल होती है, इसको मेरे कहने से लेना। इसका एक एलेक्सर भी आता है, वो मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, बट ये है जो आपको ले लेना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है। अब ट्राई करते हैं शियाका शैडो को। नाइस। अगर आप मुझे बोलोगे कि इसमें 5% का डिफरेंस है, 2-3% का डिफरेंस है, मैं निगलेक्ट कर दूंगा। कोई बात नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंस आपको इन क्लोज अप डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, टू क्लोज। जब इतना क्लोज आ जाए ना कोई परफ्यूम, तो मुझे लगता है ओरिजिनल को रिप्लेस कर देना चाहिए अगर आप थोड़ा बजट ओरिएंटेशन की तरफ ध्यान देते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 5, 6, 7, 8 हज़ार का ये 150 ml का बॉटल या 100 ml का बॉटल, बहुत बढ़िया परफ्यूम है, कोई शिकायत ही नहीं है, ना परफॉर्मेंस में ना सेंट प्रोफाइल में। A1 बहुत बढ़िया। इसकी बोतल बहुत यूनिक है। बोतल की यूनिकनेस के लिए आप इसको कलेक्शन में जगह दे सकते हो ओवर टाइम। बट अगर आपको इसके जैसा ही स्मेल करना है, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेश प्लम बेस्ड परफ्यूम चाहिए, तो शियाका शैडो आई कैन रिकमेंड 10 on 10। सेंट प्रोफाइल वही 10 on 10। परफॉर्मेंस ही मैंने इसकी दुबई में चेक की थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। 6 घंटे आपको मिनिमम दे देगा। 6 घंटे से ऊपर आप उन परफ्यूम में एक्सपेक्ट करो परफॉर्मेंस जो थोड़े वुडी बेस के हों, स्वीट वाले हों, थोड़े ऊद वाले हों, थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, जिनका थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे डेंस या बहुत पैक्ड लगता है, थोड़े भारी फ्रेग्रेंस होते हैं। ये लाइट परफ्यूम होते हैं, तो इनका 6 घंटे अगर ये टिक रहे बहुत बढ़िया। 6 घंटे से 1-2 घंटे ऊपर जा रहे हैं, ब्राउनी पॉइंट्स आपके लिए। बाकी प्लम फ्रेश, थोड़ा बहुत वुडी, बहुत बढ़िया फॉर डेली वेयर, डेट्स पर भी लगा सकते हो। समर्स के लिए सिंगल परफ्यूम रखना है, ये उस कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं उस परफ्यूम पे जिसके पीछे हाइप बहुत है, जो हाइप डिजर्व करता है। हवस लाइन शुरू से मेरी बहुत पसंद की परफ्यूम्स बनाती है, बहुत पसंद की खुशबू देती है, लास्टिंग अच्छी होती है, सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी, क्वालिटी ओवरऑल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। रसासी की तरफ से जो हवस का लाइन है A1। बहुत लोगों को रसासी के बारे में इस परफ्यूम से ही पता लगा होगा, हवस लाइन से। हवस मुझे आज भी रेलिवेंट लगता है। हवस आइस उनके लिए अच्छा लगता है, इनको थोड़ी सी स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है, थोड़ा ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड है। फायर स्पाइसी लेदरी मिडिल ईस्टर्न गिस्सा इंपीरियल वैली वाला फ्रेग्रेंस है। ब्लैक अब मुझे पसंद आने लगा है, बहुत तगड़ा बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है, थोड़ा पाइनएप्पल सिट्रसिस ओक मॉस। अब सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं अभी हवस ई-क्लैड भी लिया था, वो भी बहुत बढ़िया है। दिस इज हवस ट्रॉपिकल। जैसा आपको इसका कलर और नाम दिख रहा है, ये वैसा ही परफ्यूम है। ये मेरे पसंद की प्रोफाइल है। ये परफ्यूम की बॉटल ऑलमोस्ट मेरे पास 6, 7, 8 हमेशा रहती हैं। ये परफ्यूम ही मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगाना बहुत पसंद है, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग है, परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप नाम लो, ये टिक जाएगा। पूरा दिन इजीली टिकता है, कपड़ों के ऊपर 1 दिन से ऊपर टिकता है। ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको आप जब बोलो पूरे साल लगाने के लिए मैं लगाऊंगा। और अगर पूरा कलेक्शन बिल्कुल ख़त्म करके डे 1 से एक नया परफ्यूम लेना हो, सबसे पहले शायद मैं इसको लूँगा। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, मैं पिछले कुछ महीनों से ही ये बोल रहा हूँ कि ये परफ्यूम सारे कलेक्शन को रिप्लेस कर सकता है, डे नाइट सब कुछ। बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है। और जो पैराडाइज गार्डन की खुशबू है वो एक कोकोनट वाली फ्रेश बीच साइड ट्रॉपिकल फिग स्वीट, बहुत ही बढ़िया। मिंटी एंड जिंजर नोट्स भी आपको इसमें आएंगे। एक्वाटिक तो ये है, फ्रेश तो ये। अब आता है हवस ट्रॉपिकल। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, आपको ये सेंट प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम मिलेगी, बस छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है अगर ये 3, 3.5 हज़ार, 4 हज़ार के नीचे भी आता है, आपको इसको कंसिडर कर लेना चाहिए, आपको इसी को ले लेना चाहिए। बजट अच्छा है, आपको कलेक्शन अच्छा सुंदर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ओरिजिनल की तरफ जाओ। बजट का थोड़ा ओरिएंटेशन है, थोड़ा सेव करने की बात है, तो
इसकी तरफ ही जाना, हाउस ट्रॉपिकल की तरफ, क्योंकि ओपनिंग बस इसकी जो डिफरेंस है हल्की सी सॉल्टी है, थोड़ा सा आपको उसके आगे कम क्रीमी लगेगा। ये बातें हैं जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो, पर अगर आप इसको ले लेते हो और आप इसका डिस्क्रिप्शन सुनते हो या आपने इसको सूंघा हुआ है, आपकी मेमोरी में वो खुशबू है कि कैसा स्मेल करता है, आपको फर्क नहीं पता चलेगा। अगर आप फर्क निकालोगे तो आपको ये छोटे छोटे फर्क पता चलेंगे। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो आप अपना जॉय मत खत्म करना, तो आप इसको ले लेना, 4000 के नीचे आए सीधा ब्लाइंड बाय कर लेना अगर आपको इस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद है। परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस बीस्ट है, ये एक दिन और उसके ऊपर जाता है। एग्जैक्टली ये भी एक दिन और उसके ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर थोड़ी सी सैंडलवुड की क्रीमीनेस कम है थ्रू आउट, ओपनिंग हल्की सी सॉल्टी है, दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं है। 10 on 10 इसको रेट करूंगा। और अगर मुझे बताना पड़े कि कितना परसेंट ये क्लोन करता है, 90-95% बहुत ईजिली। इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। अगर आपको इसके जैसा ही स्मेल करना है, आँख बंद करके इसको ले लेना। ये मेरी तरफ से 10 on 10 रिकमेंडेड है, और इसको मैं रेट भी 9.5 to 10 के बीच में ही करूंगा, हाईली रेट करूंगा, ले लेना। अब इसके बाद में आते ऐसे ब्रांड पे जो जस्ट अभी मैं रूबरू हुआ हूँ, दुबई जाकर मैंने उनका फैक्ट्री भी विजिट किया, मैंने उनका पूरा प्रोसेस भी देखा। मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि अगर आपको अल्कोहल से इशू है तो आप इस परफ्यूम की तरफ जाना, और उसकी अच्छी बात ये कि आप इसको बालों में भी लगा सकते हो, क्योंकि अल्कोहल ही डैमेज करता है कहने को तो बालों को। मैं कभी सर में परफ्यूम लगाए नहीं, बट ये परफ्यूम आप सपोजिटली अपने बालों पर, स्किन पे, बॉडी पर यूज कर सकते हो कि इसमें अल्कोहल नहीं है। तो ये देखो, आपको व्हाइट कलर का इसमें से लिक्विड निकलता दिखेगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसके अंदर इतना व्हाइट नहीं है, बट यस आप समझ गए होंगे। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है नसीम फ्रेंच वनीला, मैं नसीम ब्रांड की बात कर रहा हूँ। मुझे ओवरऑल ये ब्रांड बहुत ही बढ़िया लगा। ये जो फ्रेंच वनीला है भाई साहब, ये एग्जैक्टली इसके जैसा ही स्मेल करता है। दिस इज वेरी लाउड, पोटेंट, परफॉर्मेंस बीस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट गेटिंग परफ्यूम, वेरी हाइट। बाहर लोगों को बहुत पसंद है, यहाँ पर भी लोग बहुत लगाते हैं, क्लबिंग के लिए, यूथ लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ ना, यूथ लोगों वाला कलेक्शन मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। लास्ट वाले का वेट करना, वो ऐसी प्रोफाइल हो, किसी का क्लोन भी नहीं है, वेरी हाई क्वालिटी एंड बहुत तगड़ा परफॉर्मर, मुझे बहुत पसंद आया वो। तो ये इसके जैसा ही स्मेल करता है, बट एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है? आपको अगर कभी लेमेल एलिक्सर आपने ट्राई किया हो, उसके अंदर थोड़ी सी शार्प नोट्स आते हैं, आपका या तो टोबैको की वजह से या किसी भी एक नोट के कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ी सी शार्पनेस उसके अंदर इनिशियली आधा घंटे तक फील होती है। अब वाटर बेस्ड परफ्यूम में मैंने क्या देखा, पर्टिकुलरली नसीम के, जो भी इन परफ्यूम्स के अंदर शार्पनेस होती है, थोड़ी सिंथेटिकनेस होती है, थोड़ा चुभता है, वो है ही नहीं, वो चीज़ ही गायब कर दी। बहुत वेल राउंडेड ऑफ होते हैं नसीम के परफ्यूम्स। अब मैं किसी का ऐसे प्रचार या ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्टली आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। आपको अगर कहीं ट्राई करने मिले, आप ट्राई करना। ये ले मेल एलिक्सर का बहुत वेल राउंडेड ऑफ खुशबू है, वो ही प्रोफाइल कैरी करता है। अगर आप ग्राफ की तरीके से समझना चाहो, जो एकदम से हाई पीक्स हैं, स्पाइसी नोट्स आपको फील होते, थोड़े से चुभते हैं, लगते हैं, थोड़ी दूर तक एकदम पहुंचते हैं, वो इसके अंदर नहीं है। ये बहुत वेल राउंडेड ऑफ, वेल पॉलिश्ड। बस वाटर बेस्ड परफ्यूम का एक ही इशू आप कह लो, अगर कंपैरेटिवली कहना है, इनका प्रोजेक्शन बहुत दूर तक नहीं होता, परफॉर्मेंस इनकी उतनी ही है। मुझे इससे परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मिलती है कपड़ों पर लगाकर। अगर मैं कपड़ों पे इसके 10, 12, 15 स्प्रे लगा लेता हूँ, मेरे को आराम से 8 घंटे के ऊपर परफॉर्मेंस मिलती है। और ये परफॉर्मेंस मैं अपने फ्रेश परफ्यूम की बता रहा हूँ, जो ओशन एनिग्मा है, जो रोजा एलिजियम का ऑल्टरनेटिव, और मुझे इस ब्रांड की तरफ सबसे बढ़िया वही लगता है। अगर आपको ले मेल एलिक्सर का एक डीएनए चाहिए, उसके जैसा ही स्मेल करना है, और सिंथेटिकनेस और ये सब चीज़ें ऐड नहीं करनी जो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम में होती है, आप आंख बंद करके मेरे इस रिकमेंडेशन का एक बार भरोसा करना और फ्रेंच वनीला एक बार ट्राई करना। आई कैन गारंटी वही खुशबू है, ऑलमोस्ट 90% सेम स्मेल करता है। मैंने बताया, कंपेयर करोगे फ़र्क आपको निकलने लगे। आउट ऑफ 10 क्या रेट करूंगा? 8.5 to 9 रेट करूंगा। और ले लेने के लिए आपको मैं कितना इसको रिकमेंड करता हूँ? मैं इसको 9 to 10 आउट ऑफ 10 आपको रिकमेंड करता हूँ। इसको ले लेना चाहिए, अगर आपको डीएनए चाहिए ले लेना। इसके आगे आते हैं फ्रेंच एवेन्यू की थोड़े से महंगे परफ्यूम्स पर, ऑलमोस्ट 3000 3,500 के आसपास मुझे लगता है आएगा। दिस इज एरोमेटिक्स एक्स स्कैंडल बोलो या जैंडल बोलो। अगर आपको एक्चुअली बीस्ट मोड परफ्यूम चाहिए, मैं सारे क्रिएटर्स को देख रहा हूँ बोलते हुए कि बीस्ट मोड है, बहुत पावरफुल है, ये इस फ्रेग्रेंस का एग्जैक्ट नाम है, एग्जैक्ट स्पेलिंग है। मैंने इनके फ्लैगशिप स्टोर पर ही जाकर ट्राई किया, न्यू गोल्ड सूप में, फ्रेंच एवेन्यू के, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का ही सब ब्रांड है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप नाक बंद कर लोगे 2 स्प्रे मारते, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये 12 घंटे टिकता है। आउट ऑफ ऑल द रेंज जो एरोमेटिक्स वाली थी मैंने जो ट्राई की, ये मुझे सबसे ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये थोड़ा मिस्टीरियस लगा।
स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाई क्या नोट है, बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर कैवियार का नोट है, इसके अंदर वनीला बॉम्ब है पूरा, इसके अंदर डार्क चॉकलेट के नोट्स हैं। बट ओपन अप जैसे होंगे ना, पहली बार आप इसको सुनोगे आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको पता चलेगा कि परफ्यूम के अंदर डार्कनेस है, स्वीटनेस है, बट ये है क्या चीज़, मुझे पहली बार में समझ ही नहीं आया। और अगर मैं इसको स्प्रे करता हूँ, स्प्रे देख लो, ज़्यादा नहीं करूँगा। आई एम श्योर मेरे कमरे में कल तक ये फ्रेग्रेंस रहेगी जहाँ भी बैठ रहा है। ओह, ओपन अप विद डार्क चॉकलेट, थोड़ा बूजी नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। ऐसे नहीं कि किसी लिकर की फ्रेग्रेंस मिलेगी, बट ये बूजीनेस आपको उन चीज़ों के बीच में मिलेगी। ऐसा लगेगा अगर चॉकलेट की तह है, वनीला की तह है, कैवियार की तह है, तो बीच में हल्की सी बूजी टोन्स आपको मिलेंगे। ओह, वेरी पावरफुल। डार्क चॉकलेट इसका ओपनिंग में आता है। कैवियार कभी मैंने सूंघा नहीं, बट आई कैन रिलेट थोड़ी सी डार्क फ्रेग्रेंस जो है वो। ओह, वेरी पावरफुल। इसके 4 स्प्रे ऊपर मत लगाना, बहुत पावरफुल है पार्टीज़ में जाने के लिए, आउटडोर इवेंट्स के लिए। स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ, इंडोर्स में आप इसको लगाओगे आप रिग्रेट कर जाओगे, क्योंकि अल्ट्रा पावरफुल। इसको आउट ऑफ 10 में कितना रेट करता हूँ मैं? इसको 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। और ख़रीद लेने के लिए मैं इसको कितना रेट करूँगा? सिंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग और काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ओवरवेलमिंग हो सकता है काफ़ी बंदों के लिए जिनको लाइट परफ्यूम्स पसंद है। जिस तरीके से मैं इस तरह की लाइट परफ्यूम्स रिकमेंड कर रहा हूँ, 8 आउट ऑफ 10 में आप इसको रिकमेंड करूँगा। बजट मुझे लगता है 3000 के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाना चाहिए इंडिया। बाकी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं ले आया। इसके बहुत सारे और भी थे, प्लेटिन ब्लॉन्ग भी था, वो बहुत अच्छा, एक चार्प सिट्रस मिंटी और लेमनी फ्रेग्रेंस था, मुझे अच्छा लगा। बट मैं इसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पास भी बैगेज में सर लिमिटेड स्टोरेज था, तो मैं इसकी तरफ गया और उसको लेकर आया। अब इसके आगे आते हैं सुपर हाई बीज। दिस इज वल्कन फ्यू, गॉड ऑफ फायर का ऑल्टरनेटिव बाय फ्रेंच एवेन्यू। और फ्रेंच एवेन्यू की अच्छी बात मुझे क्या लगी, मैंने अभी तक ये खोला नहीं, मैंने स्टोर पर ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2 पीस के लिए। फ्रेंच एवेन्यू की अच्छी बात ये लगी मुझे कि इनके परफ्यूम्स बहुत हाई क्वालिटी होते हैं और एक्चुअली परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। वो बात नहीं कि 6 घंटा बोल रहे हैं और 2 घंटा मिल रहे हैं, नहीं, ये 6-8 घंटे ही बोलते हैं और 6-8 घंटे ही मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर ही मिल जाता है। इस तरीके से बॉक्स है, थोड़ा सा स्नेक स्किन टाइप का इस पे पूरे पे टेक्सचर है। नाइस। बॉटल का वेट और क्वालिटी दोनों ही बहुत बढ़िया है। कलेक्शन में रखा हुआ सुंदर लगेगा। मुझे ऐसा मिडिल ईस्टर्न वाइब ये नहीं दे रहा, जैसे दूसरे फ्रेग्रेंसेस मिडिल ईस्ट वाले लगते हैं, ये मुझे थोड़ा फ्रेंच परफ्यूम जैसा बॉटल लग रहा है, पर्सनली बता रहा हूँ। मैं आपको इसका नोट्स का ज्ञान नहीं पेलूंगा कि इसके अंदर ये वाला नोट है, इस नोट की फ्रेग्रेंस आ रही। मैं आपको एक ओवरऑल सरफेस टच करते हुए बताना चाहता हूँ कि ये कैसा स्मेल कर रहा है। एटमाइजर आउट ऑफ ऑल थोड़ा हल्का है, प्रेशराइज नहीं है, अच्छा है। मिंट है, बहुत बढ़िया, एक मिंट मोहितो वाली वाइब आ रही है और थोड़ा सा स्वीटेंड अप है, थोड़ा सा स्पाइस्ड अप है। मैंगो आपको आना शुरू हो जाएगा पहली ही विफ से, बट मैं बता रहा हूँ एक लेमनेड टाइप का, एक कॉकटेल मॉकटेल टाइप की ये फ्रेग्रेंस है ओपनिंग में। मिंट बहुत अच्छा आ रहा है। ऑल इन ऑल मैं किसके लिए रिकमेंड करूँगा, ये आपके डेली वेयर के लिए बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगा आपके जिम वेयर के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसमें जैसे जैसे 2-3 मिनट में ये ड्राई डाउन होगा, आपको इसमें जिंजर की फील भी आने लगेगी, वो जो स्पाइसीनेस है वो खत्म हो जाएगी और जिंजर ओवरटेक कर लेगा। बेस में आते आते थोड़ा सा लाइट वुडी हो जाता है, बाकी ओवरऑल काइंड ऑफ ऐसे रहता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़े शिफ्ट नहीं लेता, काइंड ऑफ लीनियर है और लीनियर परफ्यूम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 10 में इसको कितना रेट करूँगा मैं? इसको हाईली रेट करूँगा। वल्कन फ्यू ऑलमोस्ट 9.2 आउट ऑफ 10 ईजिली। परफॉर्मेंस मैंने इनके शोरूम पे ही ट्राई किया था, मेरे को आराम से 6 से 6.5 घंटे के आसपास मिली थी। दुबई की गर्मी में पूरे दिन आउटडोर्स, पूरे दिन धूप के नीचे, यहाँ मेरे को परफॉर्मेंस ऐसी मिली थी। दिल्ली में आज मैंने पहली बार खोला है, अब इसको लगाऊंगा, देखूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 8 घंटे तक ये इजीली टिके। ये फ्रेश साइड का एक परफ्यूम है जिसके अंदर आपको एक लेमनेड टाइप की, थोड़ा सा मैंगो जिंजर टाइप की फ्रेग्रेंस मिलेगी। बाकी इजी सेफ वेयर है, काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट गेटिंग भी है। थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ेगा, इतना ओवरवेलमिंगली पावरफुल नहीं है इतना ज़्यादा। ये फ्रेश परफ्यूम ही है तो इसको उसी तरीके से कैटेगराइज करना बहुत बढ़िया। रिकमेंड कितना करूँगा? 9 आउट ऑफ 10 टू परचेज, बहुत बढ़िया। अब एक और परफ्यूम पर आते हैं, ये भी काफ़ी हाइप कमा रहा है आजकल, ऑनलाइन क्रिएटर्स बहुत डाल रहे हैं इसका। दिस इज खदलज आइलैंड, सपोज टू बी अ क्लोन ऑफ JPG लेबो ले परफॉर्म। ले परफॉर्म मुझे पूरे लाइनअप में सबसे कम अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस DNA का इतना फैन नहीं हूँ। मुझे JPG का लेबो EDT पसंद है, पैराडाइज गार्डन मेरी जान है। ये वाला मुझे ओरिजिनल इतना पसंद नहीं था, तभी मैंने उसमें 8-10 हज़ार रुपये नहीं अटकाए। बाकी महंगा स्टेक नहीं खेला, सस्ता स्टेक खेला। इसके कुछ पीसेस मैं दुबई से लेकर आया अपने साथ। बाकी बॉटल का क्वालिटी अच्छा है, फाइन है। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसे अपना फ्रेंच एवेन्यू अच्छी क्वालिटी में डील कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। सिंथेटिकनेस, वो नाक फाड़ने वाली खुशबू नहीं है। एग्जैक्टली इनके साथ भी ऐसे
इस ब्रांड का मुझे अभी तक कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं लगा इनके शोरूम पर जाकर कि कोई भी नाक फाड़ रहा है फिर ऐसा बॉदरिंग है। एटमाइजर देख लो, बहुत बढ़िया। मैंने सस्ता स्टेक खेला इस डीएनए के साथ में और वो कामयाब रहा। मुझे लगता है इसका ओरिजिनल भी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 6-7 हज़ार से ऊपर कॉस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीटर साइड में है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी स्पाइसीनेस भी मिलेगी, कोकोनट वाला डीएनए तो आपको मिलेगा। मुझे थोड़े से लाइट परफ्यूम ज़्यादा पसंद है, मेरा पर्सनल ओरिएंटेशन है। अगर आप देखो, स्ट्रेट अप बोलता हूँ, अगर आपको जेबीजी लेबो ले परफ्यूम पसंद है, लेना है, उसका ऑल्टरनेटिव लेना है, आउट ऑफ 10 मैं 10 ही रिकमेंड करूंगा, इसको आप ले लेना। सक्सेसफुल ड्यूप है, बिल्कुल ही वैसा स्मेल करता है। 2-4-5% का जो डिफरेंस है होना ऑब्वियस है। परफ्यूम बहुत बढ़िया, परफॉर्मेंस इजी, आपको 6 घंटे की मिलेगी। 6 घंटे मुझे दुबई में इसकी मिली है। बाकी आप इसका जूस का लेवल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो मैंने इसको कितना लगाया। ये मैंने इंडिया दिल्ली में आकर ज़्यादा नहीं लगाया, ये सारा मैंने दुबई में ही लगाकर फिनिश किया। अब खुद समझो, जिसको मैं इतना लगा रहा हूँ मुझे पसंद आ रहा है, सेफ बेट खेला, सक्सेसफुल रहा। अब मैं ओरिजिनल की तरफ जा सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब लास्ट पर आते हैं, जो मुझे सबसे ही बढ़िया लगा दुबई में जितने मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम में लेकर आया। 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको रिकमेंड करूंगा और उसको रेट भी मैं 10 आउट ऑफ 10 करता हूँ। उम्मीद नहीं थी कभी इसकी मैं बात करूंगा। दिस इज स्विस अरेबियन सोल ऑफ बाली। बॉटल बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर, एकदम पॉलिश बॉटल है। पॉलिश बॉटल आई होप आपने कभी एक्सपीरियंस करी हो। नॉर्मल बॉटल से बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील होती है, हाथ में हैवी है एकदम। बॉटल 10 ऑन 10। मुझे इतनी फैंसीनेस बॉटल्स में नहीं पसंद। मुझे लगता है कि जो आप पे कर रहे हो उसका कुछ पैसा इसमें लगा ही होगा, जो कि ऑब्वियस है, लगा ही है। अगर ये चीज़ सिंपल बॉटल में होती थोड़ा लेस कॉस्ट करता, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें होती है। ये सिंप्लिसिटी मेरे कलेक्शन में मुझे अच्छी लगती है। अब ये जो परफ्यूम है इतना ज़्यादा बढ़िया है, कैप हैवी, बॉटल प्रेजेंटेशन ऑल गुड। इस पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं दूसरे क्रिएटर्स के, अलग अलग कंट्रीज से जो आए थे, मुझे ऐसा लगा कि सबका रिव्यू अलग तरह की एक सेंट प्रोफाइल डिस्क्राइब कर रहा है और मुझे पर्सनली वैसा ये नहीं लगा। बाकी मुझे ये कैसा स्मेल हुआ, मुझे ये एक ऑलमोस्ट अल्फोंसो मैंगो के पल्प जैसा, पाइनएप्पल और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट सिट्रसेस जैसा लगा। मुझे इतना बढ़िया लगा, एक बीच साइड ड्रिंक जैसा। और सबसे अच्छी बात ही लॉन्ग लास्टिंग है। 8-10 घंटे बाद भी खुद में से खुशबू ईजिली आ रही है, चाहे स्किन पर लगाओ या कपड़ों पर लगाओ। दुबई में मैंने थोड़ा सा ये चीज़ स्टार्ट की कि स्किन पर लगाने की, क्योंकि कपड़ों में तो सब कुछ ही मिट जा रहा था। स्किन पर परफ्यूम ज़्यादा प्रोजेक्ट करता हूँ मैंने पाया, दूसरे परफ्यूम्स भी और जितने परफ्यूम मैं यूज़ करता हूँ। बहुत बढ़िया ओपनिंग, हल्की सी लिटिल स्पाइसी और आपको वुडी नोट लगेंगे। बाकी आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया लग जाएगा पहली ही स्निफ से, अगर आप पहचानते हो इन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा लेयर्ड है। मुझे इसकी जो बेस्ट चीज़ लगती है वो लगता है इसका पल्पी, स्वीट, ऑलमोस्ट ईटेबल, ड्रिंकेबल मैंगो। ये मैंगो शेक वाला मैंगो नहीं है, ये थोड़ा सा और मैं कहूँ कि ऑरेंज कलर के मैंगो की तरफ है, ज़्यादा और स्वीट है और शुगरी है, मिल्की नहीं, शुगरी एकदम। बहुत बढ़िया। पाइनएप्पल शाइन कर रहा है, मैंगो भाई इसका बहुत शाइन कर रहा है। इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। सिंप्लिसिटी, परफॉर्मेंस और प्रोफाइल, ये किसी का भी क्लोन नहीं है। ऐसा परफ्यूम आज तक नहीं सुना और इंटरनेट पे भी इसके बारे में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किसी का क्लोन है। अगर हो तो हो, बाकी जेन्युइनली अभी तक मुझे नहीं लगा किसी का भी अल्टरनेटिव है। इसको 10 आउट ऑफ 10 तो मैं रिकमेंड करूंगा और 10 आउट ऑफ 10 इसको रेट करूंगा। क्रेजी गुड, अमेजिंग और हाईली लाइकेबल, हाईली कॉम्प्लीमेंट गेटिंग। बस एक चीज़ की इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिकमेंड करने में इशू आएगा। स्टिल मैंने इसको 10 ऑन 10 रेट किया। ये $123 का कॉस्ट करता है। इंडिया में मुझे लगता है कि डॉलर का आते आते वैल्यू 100 बन जाते थे। अगर आईफोन्स का भी लो, आइडिया मैं यही रखता हूँ 100 रुपीज़ का, तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये, 10,000 रुपये महंगा है, थोड़ा महंगा है। मिडिल ईस्ट के ब्रांड की तरफ से थोड़े से प्रोडक्ट्स अगर महंगे आ रहे हैं, क्वालिटी प्रॉमिस्ड होती है और ये दिख रही है। सेम क्वालिटी अगर मुझे लगता है किसी और ब्रांड में होती, महंगी बॉटल भी 15, 16, 20 हज़ार के 50 ml आपको बिकते हैं आज भी। ये क्वालिटी में A1 है, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो बहुत पसंद आया और इसको मैं कम यूज़ कर रहा हूँ। जब मेरे पास का बैकअप बॉटल आ जाएगा मैं इसको तब खुल के यूज़ करूँगा, तब दिल खोल कर इसको लगाऊंगा। तो देखो मुझे इतना पसंद है, स्टिल मैंने इसको इतना कम यूज़ किया। बाकी मैं खुद की परचेज इसको क्या रेट करता हूँ 10 आउट ऑफ 10। मैंने एक भी ऐसी सीजन ली जिसको मैंने घर आकर रिग्रेट करो। सब कुछ बहुत ही बढ़िया लिया है और भी सामान मेरा दुबई से आ रहा है। और अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या आ चुका है। मेरी शेल्फ में यहाँ पर रखा हुआ है 200 ml के इब्राहिम अल कुरैशी के ऑलमोस्ट 10 परफ्यूम्स मैं लेकर आया हूँ, 10 या 12-13 लेकर आया हूँ।
बहुत ही बढ़िया मेरा हॉल रहा है दुबई में। बाकी कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको दिखे। मैं और भी बहुत सारे परफ्यूम बताऊंगा, थोड़े और बजट ओरिएंटेशन में भी बताऊंगा, कुछ और न्यू परफ्यूम भी बताने की कोशिश करूंगा। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करना, तब तक के लिए लाइक कर देना, फॉलो कर देना और बाय बाय।